हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम किस बुक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ये सभी आप बच्चों ने वीडियो के वॉलपेपर पर और वीडियो के टाइटल में देख लिया होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं इस बुक को। और अगर आपका बेस स्ट्रांग है, चाहे अपने ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से साइंस के सभी चैप्टर पढ़े हो या फिर आपने सेल्फ स्टडी करी हो लूसेंट की बुक में से, तो इस बुक को पढ़ने में ना अब आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ये बुक वो बुक है जहाँ से आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं सेम स्टेटमेंट के साथ। जी हाँ, टीसीएस को ये बुक काफ़ी पसंद है। शायद मुझे लगता है अगर आपने देखा होगा, जिसको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, तो वो सब बच्चे ये पाएंगे कि इस बुक में से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं और स्मार्ट स्टूडेंट इस बुक को जरूर फॉलो करते हैं। बाकी मैं इस बुक की ज़्यादा तारीफ़ करूँगा तो कहीं आपको ऐसा ना लगे कि ये कोई पेड प्रमोशन है। देखिए, इस बुक को आपने कुछ नहीं करना है, मार्केट से अभी परचेज नहीं करना है। पहले हमारे सभी वीडियो को वॉच करना है। बैक टू बैक आपको सभी वीडियो हमारे इस चैनल पे मिलेंगे। डेली मैं एक शेड्यूल वीडियो लगाऊंगा और बाकी का देखिए ज्योग्राफी और हिस्ट्री के वीडियो सभी आपको मिलेंगे हमारे दूसरे चैनल पर, जिसका लिंक दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जी हाँ, साइंस यहाँ मिलेगी आपको, ज्योग्राफी और हिस्ट्री के सभी वीडियो मिलेंगे आपको वहाँ पर। ऐसा इसलिए क्योंकि एक ही चैनल पर अगर मैं वीडियो बैक टू बैक डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन शायद अब तक ना पहुँच पाए। थिंक अबाउट इट। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो ये है आपका चैप्टर 1, जिसका नाम है आपका जीवधारियों का वर्गीकरण, और ये आपका पेज नंबर 494। तो 494 में दोस्तों पहला चैप्टर दिया गया है जीवधारियों का वर्गीकरण। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने ये है कि जेनरा प्लांटेरम नामक किताब किसने लिखी है। दोस्तों, इस किताब के जो लेखक है उनका नाम है लिनियस। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार इस बुक के अंदर है क्या। दोस्तों, जेंडा प्लांटेरम पौधों के प्रजातियों का एक विस्तृत संकलन है। पौधों की कौन कौन सी प्रजातियां हैं, क्या उसके नाम है, उसका संकलन इस बुक के अंदर किया गया है। अगर हम बात करेंगे दोस्तों, लिनियस का पूरा नाम भी आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में एक बार आपके सामने इनका पूरा नाम पूछा गया था। इनका नाम है आपका कार्ल लिनियस और ये एक स्वीडिश के प्राकृतिक वैज्ञानिक हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। सो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय स्थित है कैलकाटा में। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, पादप और जंतु आपस में कैसे भिन्न होते हैं। देखिए, पादप और जंतु जो आपस में भिन्न होते हैं वो होते हैं आपके स्थानीय वृद्धि के कारण। और दोस्तों याद रखिएगा, ये स्थानीय वृद्धि हरित लवक कोशिका भित्ति के हिसाब से अलग अलग होते हैं। याद रखिएगा दोस्तों एक चीज़ और, कि पौधों की स्थानीय वृद्धि उसके स्थानीय पर्यावरण तथा पीएच वैल्यू पर निर्भर करती है। जी हाँ, पीएच वैल्यू पर इसकी जो विभिन्नता है वो डिपेंड करती है। क्वेश्चन नंबर 4, पौधों की आयु कैसे पता की जाती है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके कमेंट जरूर करिएगा इस क्वेश्चन पे। तो राइट आंसर होगा इसका, जो उसके वलय होते हैं वलय की संख्या पर या फिर वृद्धि वलय से हम लोग पौधे की आयु का पता लगाते हैं। अब दोस्तों याद रखिएगा कि पौधे की आयु का पता लगाने को हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक टर्म इसके क्या है, तो इसको हम कहते हैं डेंड्रोलॉजी। क्या कहते हैं इसको, डेंड्रोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 5, पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका किस चीज़ की उपस्थिति के कारण भिन्न होते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर हमने 3 में देखा था कि पादप और जंतु आपस में कैसे भिन्न होते हैं, और यहाँ पे थोड़ी सी इसने स्टेटमेंट चेंज करी। और दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन से, हरित लवक के कारण। और दोस्तों इससे संबंधित की एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि हरित लवक पादप कोशिका में पाए जाते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। और दोस्तों याद रखिएगा, ये अपनी ऊर्जा को संग्रहित किस फॉर्मेट में करते हैं, तो ये करते हैं आपके एटीपी के रूप में और एनडीपीएच के रूप में। दोस्तों ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है, हो सके तो प्लीज़ पेन डाउन जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6, स्पंज क्या है। दोस्तों स्पंज जो होता है वो क्या है, ये एक जीव होता है। क्वेश्चन नंबर 6 राइट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, पुष्प रहित पौधे क्या होते हैं। देखिए, पुष्प रहित जो पौधे होते हैं इसको हम कहते हैं क्रिप्टोगेम्स। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। देखिए, पुष्प रहित पौधे क्रिप्टोगेम्स कहलाते हैं। इनमें प्रजनन बीजाणुओं द्वारा होता है। अब इसके देखिए काफ़ी सारे एग्जाम्पल और भी हैं, जैसे आपके फर्न हो गया, मॉस हो गया, बुरी सवाल हो गया और कवक हो गया, ये सभी इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ब्रायोफाइट्स उभयचर कहलाते हैं, ठीक है, क्योंकि वे क्या होते हैं, वो हमको मेढक जैसे दिखते हैं या फिर जल और स्थल दोनों में चढ़ सकते हैं, या फिर ऑप्शन सी आवास को ये महत्व नहीं देते हैं, या फिर ऑप्शन डी ये कीड़े खाते हैं। देखिए, ब्रायोफाइट्स उभयचर वो होते हैं जो सिंपल जल और थल दोनों जगह पर अपना पाए जाते हैं। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, वर्गिकी विज्ञान की शाखा किससे संबंधित है।
वर्ग की विज्ञान की शाखा किससे संबंधित है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्गीकरण। क्वेश्चन नंबर 10 इज किस कुल के पुष्पों का पुंकेसर अपने परागकोश तथा अपने पंखुड़ियों के साथ परस्पर संलहित हो जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी। अब इसकी इन्फॉर्मेशन ध्यान रखिएगा, जब पुंकेसर पंखुड़ियों से जुड़े होते हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं एपिपेटलस। ये कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 11, दालें किस कुल से प्राप्त होती हैं? तो दालें जो प्राप्त होती हैं दोस्तों उसको हम कहते हैं लेग्यूमिनेसी कुल। और दालें जो होती हैं कृषि फसलों में सबसे प्रोटीन युक्त अनाज माना जाता है। और इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखना दोस्तों, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में बहुत ही सहायता करती हैं आपकी दालों की खेती। अगर हम बात करेंगे हमारी इंडिया में ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे दालों का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो प्लीज़ इसका आप मुझे कमेंट करिएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा शब्द अशोक और कोरल के वनस्पतिक नाम जैसा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इंडिका। क्वेश्चन नंबर 13, कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कवक के अध्ययन को हम कहते हैं माइकोलॉजी। जी हाँ, कवक एक क्या होता है? क्रिप्टोगेम्स पौधा होता है। अभी कुछ समय पहले क्वेश्चन नंबर 7 में हमने जाना था। तो ये क्या होता है? क्रिप्टोगेम्स एक पौधा होता है जो मृत पोषी जीवी है। कवक के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो फाइनली हम कह सकते हैं कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 14, एग्रोनॉमी किससे संबंधित है? एग्रोनॉमी दोस्तों एक लैटिन शब्द है। कैसा शब्द है? ये एक लैटिन शब्द है और ये होते हैं हमारे फसल वाले पौधे, या फिर हम कह सकते हैं फसलीय पौधे को हम कहते हैं एग्रोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 15, पेपर पौधे क्या होते हैं? तो पेपर पौधे दोस्तों क्या होते हैं? बहुवर्षीय ये क्या होती है? बेल होती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, फर्न कौन से वर्ग में आते हैं? जो फर्न दोस्तों जो आती हैं आपको अभी बताया था क्वेश्चन नंबर 7 में, अगेन आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करना चाहे इसने। और क्वेश्चन नंबर दोस्तों 16 का राइट आंसर इज ऑप्शन डी, टेरिडोफाइटा। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 से दोस्तों आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन नंबर 16 में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा मैं कि फर्न जो होते हैं दोस्तों ये बीज रहित और पुष्प रहित होते हैं। ठीक है, ना तो इनमें बीज होता है ना इनमें फूल उगते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा टेरिडोफाइटा के लिए असत्य है? सो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बीज उपस्थित रहते हैं। ये कथन क्या है? बिल्कुल असत्य है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा ब्रायोफाइटा के लिए असत्य है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पुष्प की अनुपस्थिति। ये कथन क्या है? इसके लिए असत्य हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किसे जीव विज्ञान का जनक कहते हैं? जीव विज्ञान का जनक किसको कहते हैं दोस्तों? तो हम कहते हैं अरस्तु को। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, जलीय पौधों का भोजन स्रोत क्या होता है? जो जलीय पौधे होते हैं दोस्तों, जलीय जीव वो प्राणी होते हैं जो जल में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जैसे तालाब हो गया, नदी हो गया, झील हो गया आदि एरिए। ये पादप जो होते हैं दोस्तों प्लवक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं आपके प्लवक। 20 का राइट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21, बांस क्या होता है दोस्तों? जब बांस यूज़ करते हैं, जब आपने देखा होगा बांस वगैरह, तो नॉर्मल चीज़ आपने देखी होगी ये चीज़। तो बांस वास्तव में क्या होती है? तो बांस एक प्रकार की घास होती है। साइंस के अकॉर्डिंग इसको एक घास का दर्जा दिया गया है बांस को। क्वेश्चन नंबर 22, 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रतिपादित किया था? तो ये प्रतिपादित किया था RH विटेकर ने। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23, आलू, टमाटर और बैंगन कौन से संघ की प्रजातियां हैं? तो ये है सोलेनम की। और दोस्तों आलू, टमाटर, बैंगन तीनों प्रजातियां सोलेनम कुल का सदस्य है, जो संघ सोलेनम की प्रजातियां भी हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, मैग्नीफेरा इंडिका, सोलेनम या फिर ट्यूबोसोम और पैंथेरा लियो किसको प्रदर्शित करता है? दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे दो दो टर्म आपको दिख रही है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ये आखिरकार किसको प्रदर्शित करता है? तो ये करता है आपका द्विनाम पद्धति को।
द्विनाम पद्धति को। और द्विनाम पद्धति को कैरोलस लिनियस ने प्रतिपादित किया था। और जो द्विनाम पद्धति होती है इसके अकॉर्डिंग नामकरण जाति और प्रजाति के आधार पर इसको ये नाम दिया गया है। सो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25 इज हरित लवकधारी। हरित लवकधारी थैलॉइड, स्वयंपोषी और जलीय होते हैं क्या? टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, शैवाल या फिर जिम्नोस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 25 राइट आंसर इज ऑप्शन सी शैवाल। क्वेश्चन नंबर 26 इज निम्न में से कौन सा शैवाल का वर्ग नहीं है? निम्न में से कौन सा शैवाल का वर्ग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जिम्नोस्पर्म। दोस्तों जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है, थोड़ा सा मैं रोकना चाहूँगा इस वीडियो को, उन सभी इन्फॉर्मेशन को आप एक बार सुनने से याद नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं कह रहा कि आप याद नहीं कर पाएंगे। 10 करोड़ में एक पर्सनैलिटी ऐसा होता है स्टूडेंट जो सुनते ही देखते ही हर चीज़ को याद कर लेता है, उसको पैर उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं, इसमें अगर आप एक में अपना को काउंट करते हैं कि आपको देखने से सुनने से हर चीज़ याद हो जाती है, तो प्लीज़ पैनल मत करिएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप भूल जाते हैं, पढ़ते आप बहुत हैं, तो प्लीज़ आप नोट्स को तैयार करते रहिएगा। और जैसे ही हमारे ये वीडियो सभी कंप्लीट हो जाते हैं, ये बुक पूरी बन जाती है, ठीक है, सभी वीडियो तैयार हो जाते हैं, तो वो सिंपल करना है कि इस बुक को मार्केट से परचेस करके सेकंड डिवीज़न आपको अपनी बुक में से लगाना है, ना कि वीडियो में से। इस वीडियो को बस केवल एक बार वॉच करना। मैक्सिमम अगर आपके पास नेट है, टाइम आपके पास पढ़ने का है भरपूर, तो आप 2 बार वीडियो को हैंड टू हैंड देख लीजिए बस। तीसरी बार ज़िंदगी में कभी भी वीडियो को वॉच नहीं करना है, रिवीजन अपने नोट्स में से करना है। ये सलाह केवल उन बच्चों को है जो सीरियस स्टूडेंट है, किसी भी हालत में, किसी भी हालात में अपने एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। 27 नंबर, क्वेश्चन नंबर 27, रोडोफाइसी के सदस्य कौन से शैवाल कहलाते हैं दोस्तों? तो ये कहलाते हैं लाल शैवाल। क्वेश्चन नंबर 28, फियोफाइसी के सदस्य सामान्यतः कैसे होते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों भूरे। क्वेश्चन नंबर 29, सोलेनम, पेटूनिया और धतूरा विभिन्न जातियों से संबंधित है, किंतु निम्न में से किस परिवार या फिर कुल के अंदर ये आते हैं? ऑप्शन सी कैनेसिडी, सोलोनेसी, फैलिस या फिर फैलेडी। 29 राइट आंसर इज ऑप्शन बी सोलोनेसी। क्वेश्चन नंबर 30, क्लोरोफाइसी के सदस्य सामान्यतः होते हैं दोस्तों, ये होते हैं आपके हरे। ज़्यादातर हरे रंग के ये होते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, तो इसलिए ये हमको दिखते हैं कैसे, हरे रंग के। तो क्वेश्चन नंबर 30 हम राइट आंसर कह सकते हैं इसका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पे दोस्तों जब ऑप्शंस बी देख रहे हैं फियोफाइसी, तो फियोफाइसी में सामान्य लाल शैवाल नहीं होते हैं, फियोफाइसी में आपके भूरे शैवाल पाए जाते हैं, तो इसलिए ये कथन क्या हो गया हमारा, यहाँ पर ये सही नहीं है। दोस्तों अब यहाँ पे कुछ चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ध्यान से सुनिएगा। जो आपको क्रायोसोफाइटा जो होता है, ये होती है आपके पीले भूरे शैवाल, जबकि आपका ऑप्शन जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ऑप्शन ए क्लोरोफाइटा, ये होते हैं आपके हरे शैवाल। रोडोफाइटा लाल शैवाल और फियोफाइटा आपके कहलाते हैं भूरे शैवाल। गॉट इट? चलिए लेट्स प्रोसीड। क्वेश्चन नंबर 32, मॉस के गेमेटेफाइट जीवन चक्र के प्रथम अगुणित अवस्था के अलावा दूसरी अवस्था कौन सी होती है? दोस्तों ये अवस्था होती है आपकी पत्तीनुमा या फिर पत्तेनुमा। क्वेश्चन नंबर 33, ब्रायोफाइट्स पादप जगत के डैश कहलाते हैं? क्या स्तनधारी, उभयचर, सरीसृप या फिर कीट? दोस्तों इसे हम कहते हैं उभयचर। क्या कहते हैं? उभयचर। सो फ्रेंड ये था आपका छोटा सा एक वीडियो जिसमें हमने एक चैप्टर पूरा कंप्लीट किया। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, कोई भी अगर आपकी राय है तो प्लीज़ कमेंट करके हमको अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, हमको सपोर्ट करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने टेलीग्राम ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर, फेसबुक पेज पर या फिर इंस्टाग्राम पर। और दूसरे चैनल का लिंक हमने दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आपको मिलेंगे ज्योग्राफी और हिस्ट्री के इसी बुक के कंप्लीट चैप्टर। लेकिन एक वीडियो को कम से कम 2 बार अगर आप वॉच करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। थिंक अबाउट इट। और दोस्तों लुसेंट बुक की कंप्लीट वीडियो भी हमारे चैनल पे बन चुके हैं, चाहे तो आप लोग उन सभी वीडियो को वॉच करिए। जो बच्चे नए हैं उस वीडियो को वॉच करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। क्योंकि देखिए कहते हैं कि सिंपल आप ढेर सारा पढ़ रहे हैं लेकिन आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो कुछ चीज़ें क्या बहुत कुछ आपके सर के ऊपर से निकलने वाला है। तो कम से कम बेस को अपने स्ट्रॉन्ग करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।